बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान अदास नाज़रीन। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से मार्का हक, फिर जश्न आज़ादी, फिर उसके बाद जो है गवर्नर सिंध साहब जो है कामरान खान टिसोरी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, अभी जो है जश्न मिलादुन नबी जो है उसके हवाले से जिस तरह से गवर्नर हाउस में पहले दिन से और जो है 12 रबीउल अव्वल तक जो है मुसलसल कंटिन्यूस जो है वो मिलाद का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस हवाले से जो है वो उनको काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। काफ़ी जमातों की जानिब से जो है उनके ऊपर एतराज़ात उठाए गए, जिस तरह से उन्होंने जो है कॉन्सर्ट्स किए, जो इवेंट्स करते हुए आ रहे थे। उसमें अगर बात करें मुस्लिम लीग नून के जो कोऑर्डिनेटर हैं, यूथ सिंध के जो कोऑर्डिनेटर हैं फहाद शफीक साहब, उन्होंने कहा कि हमें सिंध के लिए एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए वफाक से जो सिंध की नुमाइंदगी वफाक में प्रॉपर तरीके से करे, ना कि एक जमात का हो के एक जमात को जो है वो सपोर्ट करे और उसे प्रोमोट करे, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करे। इस तरह के इवेंट से जो है वो आवाम की बेहतरी नहीं होगी। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जिस तरह से आपको पता है कि पंजाब में जो है वो सैलाबी सूरत हाल क्रिएट हुई हुई है, कितने लोगों के नुकसानात हुए हैं और जो वहाँ की गवर्नमेंट है किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करेगी, क्या उन्होंने आगे के लिए प्लानिंग्स की गई हैं। फिर सिंध के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जो है एक हैवी स्पेल जो है वो रेन हैवी स्पेल जो है वो आ सकता है। सूबों के हवाले से डिस्कशंस की जा रही हैं, क्या सूबों का बनना इतना आसान है, इसके ऊपर क्या तैयारियां की गई हैं, किस हवाले से जो है इसको मतलब देखा जाएगा, किस तरह से आगे जाके मामला होंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं इन सारे मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं मुस्लिम लीग नून से सैयद निसार साहब और मुत्तहदा कौम पाकिस्तान से हैं हमारे साथ खालिद सुल्तान साहब। आप दोनों के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी निसार साहब, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया फहाद शफीक साहब ने जो है गवर्नर सिंध साहब कामरान खान टिसोरी को जो है उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। मतलब अगर आप देखें तो वो तो क्योंकि इतने स्ट्रेस है, अवाम इतना परेशान है, तो लोगों को ये तो अच्छा एक मौके देते हैं कि आप लोग आए वहाँ पे एंजॉय करें। गवर्नर हाउस आवाम के लिए खुला हुआ है, उन्होंने लोगों को कनेक्ट करने के लिए कहा। मतलब हमने बहुत सारे ऐसे नुमाइंदे देखे हैं जो कि अवाम से बहुत दूर हैं, ये तो अवाम के बीच में अपनी नुमाइंदगी करते हैं, मतलब सूबे की जो आवाज़ है वो वफाक में पहुँचाते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, आपने बात की कि गवर्नर साहब के मुतालिक के गवर्नर साहब चेंज होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस तरीके से नहीं, कोई उन्होंने बात कहा है कि या हमें, काम हाँ नहीं बिल्कुल करते। एग्जैक्टली उनका, अब मुझे नहीं पता उनका एक्चुअल अच्छा, मकसद क्या था कि हमें मेरे उनकी नज़र ही से उनका बयान कारकर्दगी को बेहतर करें या फिर हमें रिप्लेस करना चाहिए। मतलब फहाद शफीक साहब का कहने का जी मकसद क्या था? देखिए, बात यह है कि गवर्नर साहब जो है ना, वो जो सिस्टम है उसके अंदर हमें दिया गया था ना कि भाई ये गवर्नर PMLN का होगा। ओके। और उसके बाद लाजम है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे कायदीन हैं, उनका फैसला होगा कि उन्होंने किस तरीके से मुत्तहिदा के साथ मिल के वो उनको वो गवर्नरशिप दे दी। अब वो गवर्नरशिप लाजम उनके पास है और उसके बाद वो वफाक का नुमाइंदा है। अब उसके ऊपर मैं तनकीद करूं कि जी ये मतलब क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, तो लाजम है वफाक का नुमाइंदा है, वो उसको जो वफाक की तरफ से जो उसकी आईनी जिम्मेदारियाँ हैं वो उनको पूरी करेगा। और अगर नहीं करता है या कोई इशू है तो वो ऊपर से जो उनकी हमारी कायदीन है या जो जिन्होंने बिठाया है तो उनका काम है कि उनको देखें, लुक आफ्टर करें। दूसरी बात है कि देखें ना, गवर्नर के पास तो वो अख्तियारात नहीं होते ना, वो तो CM के साथ होते हैं। कि 18वीं तरमीम के बाद भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से वफाक के पास भी कुछ भी नहीं है, हमारे पास सूबे में हमारे पास भी कुछ नहीं है। वही वफाकी जो इदारे हैं हमारे पास, उसमें हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो 99% जो हैं वो आपकी सूबे के पास है, तो उसके बाद वो नीचे लेवल तक वो तो अलग बहस है। लेकिन आपने गवर्नर साहब की बात की है तो मेरे ख्याल से फात की बात तो मेरे सामने से गुजरी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो मुझे तो वो गवर्नर हैं, अपना काम मेरे ख्याल से कर रहे हैं। हाँ, वो चाबियां लेके चले गए थे तो वो मुझे लगा था कि वो चाबियां भी इतनी मतलब साथ लेके गए, लेकिन वो भी बाद में मेरे ख्याल से क्लियर हो गया था। तो हमें तो कोई तकलीफ मेरे ख्याल से नहीं है गवर्नर साहब से, ना हमें कोई इशू है, क्योंकि हमारी जो वफाक में हुकूमत है कोलिशन हुकूमत है जिसमें मुत्तहिदा हमारे साथ है। और लाजम है इनकी जो खालिद मकबूल साहब हमारे साथ उसमें वफाकी मिनिस्टर हैं और उसमें और भी प्रोग्रामों में उनको रखा गया है चेयरमैन की हैसियत से। वो हमारे जो है लैपटॉप स्कीम है उसमें भी उनको रखा गया है। उसके अलावा जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो भी मिनिस्टर हैं हेल्थ के। तो हमारी मतलब एक काबीना का हिस्सा है और हमारी कोलिशन है, हमारी हुकूमत है उनके साथ। तो
तो अब अगर फाज शफीक साहब ने क्या कहा है, मेरे सामने उसका बयान है नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुझे उनकी कोई ऐसी चीज़ें कोई जब मैं अपने नज़र से देखता हूँ, अगर कोई एक्टिविटी वो करता है अपने गवर्नर हाउस में, अगर कोई अच्छी एक्टिविटी करता है उससे और अच्छा करना चाहिए। अगर वो ईद मिलादुन नबी मनाता है या वो चेलम मनाता है या और कोई एक्टिविटी करते, जैसे वो बीच में वो हमारे बहुत बाहर से जो आए थे वो आलिम साहब जिसको इंडिया पे पाबंदी थी, क्या नाम है उनका, वो तो उनको भी बड़ा प्रोटोकॉल दिया उन्होंने, वहाँ प्रोग्राम की, उलमा को जमा किया। तो वो अपने हिसाब से ये जो आईटी का मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम वगैरह भी वहाँ पे उसने कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपना हैसियत से, जो गवर्नर की हैसियत से जो कर रहा है, तो फिलहाल हमें तो उनसे हमारी हुकूमत की या हमारी पार्टी की तरफ से कोई मुझे नहीं लगता है। हाँ, हम एक मुतालबा ज़रूर अपनी हुकूमत से करते हैं कि हमें मतलब ये अगर गवर्नर आप हमें दे देते, कम से कम एक यहाँ पर हमारी मतलब ये होती, हमारे पास एमएनए नहीं है और एमपीए भी नहीं है, तो हमारे पास एक कम से कम एक हाउस होता और हम उसमें मतलब बैठते जाते, कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो देखते उसको करते। लेकिन वो फैसला ऊपर का है, उन्होंने किस लेवल पे किया, किस हैसियत में किया, लाजिम हुकूमत करने वाले हैं, हमारी पार्टी है, हम उनके हर हुक्म को मानते भी हैं, उनको हुक्म सराहम भी हैं। तो हम अपने कायदीन से अगर कोई बात करें भी, हमारा अगर कोई इशू भी है तो हम अपने बड़ों से बात कर सकते हैं, लेकिन उसको एक मीडिया या सोशल पे जाके या ऐसी, तो हमारा ऐसा कोई इख्तलाफ ना पार्टी का है और ना कोई हमारी तंजीम का उनसे कोई चीज़ है, ना हमारे उनसे कोई ऐसी टकराव भी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा टकराव इसलिए नहीं है कि कराची के अंदर हमारा तो कोई बहस ही नहीं है ना, हमारा हमें तो वोट ही नहीं मिला, हमें तो वोट मिला है। तो अगर मुत्तहिदा के क्या पार्टी की सत्ता पे ये मुत्तहिदा मूवमेंट के शफीक साहब को बस कुछ पर्सनली कुछ था उस, देखे ना, यहाँ पर मुत्तहिदा के एमपीए हैं और एमएनए भी हैं, यहाँ पर अगर उसके बाद कोई है तो वो उनके हैं पीपल्स पार्टी के, तो हमारे तो है ही नहीं ना। मेयर भी उनका है, सारा काम उन्होंने देखना है, वजीर आला भी उनका है, उन्होंने काम देखना है। अच्छा, अब हम गवर्नर साहब से क्या बैठ के पूछेंगे जी हमें ये चाहिए या वो चाहिए? हाँ, कोई चाहिए होगा तो जरूर जाएंगे। और हाँ, ये जरूर है कि वो बुलाता नहीं है हमें, पीएमएलएन वालों को ये गिला हो सकता है हमारा कि वो हम गवर्नर साहब को इतना तो करना, इतना तो होना चाहिए ना कि बड़े बड़े इवेंट्स में देखता हूँ तो मैंने भी देखे हैं कि हमारे नून के लोग नहीं होते हैं वहाँ प्रोग्राम। तो ये तो पूरे कराची के लिए इनविटेशन नहीं 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 नहीं, ये नहीं, मैंने अक्सर देखा है। मैं गिला है, जसूर साहब अच्छे आदमी है, हमारे कुलीग हैं, मुत्तहिदा हमारी कुलीग है, मतलब खालिद सुल्तान साहब आपके बराबर नहीं, हमारे पड़ोसी भी है और खालिद साहब भी हमारे पड़ोसी है, हम कुलीग है ना, हम देखो कुलीग है, गिला तो कर सकते हैं ना एक दूसरे से, गिला तो राइट है। अच्छा, मतलब इनविटेशन नहीं आते मतलब हमारे नून के पास नून के इनविटेशन नहीं आते मेरे ख्याल से। ओके ओके, ठीक है। खालिद सुल्तान साहब क्या कहेंगे? नहीं सर, भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम कोलिशन में हैं और पूरे एतमाद और एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, एक दूसरे मशवरा करते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो मुतालबात भी करते हैं, शिकवे शिकायत भी करते हैं, लेकिन कई ऐसी सतह पे चीज़ों को नहीं लाते जहाँ लगे कि हम कोई अलग अलग सिमतों में चल रहे हैं। अच्छा, गवर्नर का मसला ये है कि गवर्नर का वैसे अमूमी जो इख्तियार है अब तो वो एक आइनी तौर पर एक नुमाइंदा है जो एक सिम्बॉलिक कह लें इसको। उसके बाद कोई इंतजामी इख्तियार नहीं होती गवर्नर के पास कहीं भी, सारे सूबों का, या इसी तरह सदर पाकिस्तान के बाद भी उनको तो ये जो असम्बली से या जो हुकूमत जो उनको अपना अहकामात या रेजोल्यूशंस या तरामीम वगैरह भेजती है जहाँ ज़रूरत पड़ती है गवर्नर के सिग्नेचर की, या फिर जो है वो अपना सदर साहब को, तो वो उनको वहाँ पे वो अपनी समरी भेज देते हैं। उसका भी एक तरीक़ेकार है कि पहली दफ़ा भेजते हैं उसको एतराज़ हो तो वापस जाओ, सेकेंड टाइम भेजेंगे तो वो उसको करना पड़ता है, और ना करे तो वो एक मखसूस टाइम में वो खुद ब खुद वो कानून साजी हो जाती है कि गवर्नर साइन। एक तरीक़ेकार मुख्तसर मैंने इसलिए बताया, लोगों को ये ना हो कि गवर्नर के पास कोई इख्तियार है, लेकिन हमारे गवर्नर ने ये किया कि वो एक अवामी गवर्नर का किरदार अदा किया। उन्होंने गवर्नर हाउस की जो एक बहुत वसी इमारत थी, जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, जो आता था वो कहता था हम लाहौर के गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ देंगे और उसमें आम आदमी के लिए खोल देंगे, कोई कहता था हम बाग बना देंगे, कोई कहता था हम यूनिवर्सिटी बना देंगे, कोई कहता था हम ये इसकी ये हैसियत, हर जगह ये सुनने में आता था। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि हमारे गवर्नर ने जो वो आम आदमी के लिए गवर्नर हाउस को खोल दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि उसको एक इंस्टीट्यूशन बना दिया कि कई हजार बच्चे जो है वहाँ आईटी की एक ऐसी तरबियत हासिल कर रहे हैं गुज़िश्ता 2 साल से कि जिसमें वो लाखों रुपए कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यानी कि उन्होंने बाकायदा कमाना शुरू कर दिया उन बच्चों ने जिन्होंने वहाँ से, अभी उनके पास वो उसकी सर्टिफिकेशन नहीं हुई थी
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनकी ऐसे स्किल दे दिया उनको 3 ऐसे ये तो फिर शोबों बहुत में अच्छा उन्होंने, आईटी के, और IT उसमें का ये उसमें प्रोग्राम अक्रॉस स्टार्ट दी किया बोर्ड, यानी कि अगर MQ मैंने सिफारिश की कि मेरा बच्चे ने या मेरे भाई ने या मेरे किसी साथी ने वहां उनका टेस्ट दिया, उसको पास नहीं, तो उन्होंने मेरी भी जो है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सिफारिश कबूल नहीं की। खालिद सुल्तान गवर्नर साहब के बहुत करीब है या उनकी पार्टी का बड़ा नुमाइंदा है, उन्होंने मेरी भी सिफारिश की। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरिट पे होगा वो करेंगे। जबरदस्त। और आज वो बच्चे माशाल्लाह अपनी रोजी लाखों डॉलर्स में कमा रहे हैं, और ये एक ऐसा सिलसिला जारी किया है जो मुसलसल रहना चाहिए। अच्छा, उससे क्या हुआ, गवर्नर हाउस की किसी काम में रखना भी नहीं पड़ा। गवर्नर हाउस में इतनी जगह है कि एक मार्की लगा दी, वहाँ किसी ने जो 400 कंप्यूटर दे दिए, उस्ताद आ गए, बड़े बड़े काबिल उस्ताद, उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। एक तो ये हुआ, फिर उसके अलावा वहाँ से राशन की तकसीम का निज़ाम एक शुरू हुआ। फिर उसके अलावा कि आम लोगों के लिए प्रोग्राम शुरू हो गए, ईद उल नबी के प्रोग्राम हो गए। फिर अभी जैसे 14 अगस्त इतनी बड़ा मार्का पाकिस्तान फौज ने जीता है, और पाकिस्तानी कौम ने मिल के मुश्तरका, किसी का एक का ये कारनामा नहीं है इसमें, हुकूमत लेकिन सब मुश्तरका होता, कोई अकेला नहीं होता। फौज, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी बहरिया, हमारी फजाइया, हमारी बरी अफवाज, हमारे सिपह सालार, फिर उसके अलावा तमाम सियासी जमातें, अवाम, सब एक पेज पे थे। ये बड़ी बात थी। और फिर देखे ना इत्तेहाद का क्या नतीजा हुआ। 4 दिन में हमने उनको जो है वो नाको चाने चबवा दिया, और पूरी दुनिया में ज़िल रुसवा हो गए। तो उन्होंने वो जो पूरी दुनिया में था कि पाकिस्तानी कौम कुछ नहीं कर सकती, और पाकिस्तान में इतने इख्तिलाफ थे, सब इख्तिलाफात अपनी जगह। उसके अलावा फिर पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक, जो कि हालांकि MQ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हम मनाएंगे पहली तारीख से 14 तारीख तक अपना पाकिस्तान की जो 14 अगस्त की जो तकरीबात होंगी, लेकिन गवर्नर साहब ने भी खालिद भाई से इजाज़त दी बाकायदा कि गवर्नर हाउस में मैं प्रोग्राम रखना चाहता हूँ। उन्होंने इजाज़त दी, और रोज़ प्रोग्राम हुए, हर तरह के प्रोग्राम में, परचम कुशाई से लेके और मुख्तलिफ प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर 14 दिन तक हुए। किसी और सूबे ने इस तरह नहीं किया, और आम को इजाज़त थी, जिस जो मर्जी आ सकता था ना, जो गेट पे आ गया, उसका सिर्फ यह था कि वो पाकिस्तानी परचम लेके आया, उसका टिकट कह ले या उसका इनविटेशन, टिकट तो नहीं था, इनविटेशन कह ले। कितने खूबसूरत लगता होगा ना गवर्नर हाँ, हाउस से झंडे। अब लोगों का ख्वाब होता था कि गवर्नर हाउस के बाहर से गुजर रहे, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती थी कि यार इसमें कोई जा भी सकता है, उसके लिए खोल दिया। और ये इस बार तो बिल्कुल ही डिफरेंट हमने गवर्नर साहब और उनका जो रूप पाया, मतलब इससे पहले कभी भी हमने नहीं देखा कि आवाम के लिए खुला है। फॉरेनर जो जहाँ पे हमारे सफारत खाने हैं, उनके जो अताशीज वगैरह हैं, वो मुसलसल राब्ते में, और वो हर फॉर्म में आते हैं। फिर ईद पे भी आम लोगों के लिए खोल दिया, भाई नमाज पढ़े, रमजानों में इफ्तार पार्टियां लग रही हैं, चूड़ियां बट रही हैं, फिर अफ्तार किए जा रहे हैं। हाँ, ये तो फिर अभी चहलम के हवाले से जो एहतमाम किए गए थे वहाँ पे, मतलब किस तरह से हर मकतब फिक्र, बिल्कुल एग्जैक्टली हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो देखते हुए अपना, ये ऑनरशिप है अवाम की। ये गवर्नर साहब का, गवर्नर साहब कहते मेरा नहीं है गवर्नर हाउस, सही, ठीक, ये ऑनरशिप दे दी अवाम को, ये आपका है, आप इसमें आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो निसार साहब का गिला है, हमें नहीं, वो बहुत जायज है, बिल्कुल। मैं आज ही बात करूंगा गवर्नर साहब से, मैं आज बात करूंगा। देखिए हमारे भाई, अच्छा, नून लीग से हमेशा तकरीबन हर जमाने में हमारी अच्छी वो रही है, बहुत सारे मसाइल भी आए, लेकिन बहरहाल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान में तो यही होती है कि नून लीग से ज्यादा आसानी से कलेक्शन भी है हमारे, हाँ, और वैसे भी यहाँ पे लोगों की कोई अभी इलेक्शन से 4-5 माह पहले हमारा वक्त खालिद मकबूल भाई की सरवाई में, जिसमें मुस्तफा कमाल थे, फारूक सत्तार थे, ये जाके मिला था, और नवाज शरीफ साहब को हमने ओपन उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने का कहा था कि अगर आपका होगा तो हम आपको वोट देंगे बगैर किसी शर्त के। सिवाय सिर्फ हमने ये कहा था अगर आप आए तो हम सिर्फ बल्दियाती इदारों को जो हम तरामीम पेश किए हैं उसको इख्तियार दिया, क्योंकि अब इस वक्त देखिए आम आदमी का मसला जो है वो बल्दियात से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कराची का क्या हशर है, आप पूरे सिंध का हशर देख लें, आप लाड़काना का हशर देख लें, आप जैकाबाद का हशर देख लें, आप शराद कोट का हशर देख लें, आप अपना मीरपुर खास का हशर देख लें, आप हैदराबाद का हशर देख लें, पूरा सिंध तबाह हो गया। और कराची तो अब खंडर है, इसके लिए तो फातिहा की जरूरत है, मतलब ये इसके लिए दुआ की नहीं है, फातिहा की जरूरत है, जो पीपल्स पार्टी ने 17-18 सालों में इस शहर का कर दिया है। और पैसे लेने, अच्छा पैसे भी एक खाली ये नहीं कि जो विभाग से आ रहा है पैसा इनके पास, 25,000 अरब रुपया 18 साल में आया है, 25,000 अरब रुपया। और ये जितने, मैं आपको एक बड़ी अहम बात, ये रिकॉर्ड की बात मैं चाह रहा हूँ, इसकी आप वो जो है वो अपनी हेडलाइन चलाएं। बड़ा अमाउंट होता है, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से दूध की नहरें बहनी चाहिए। मैं आपको जो आप सुने, जो मैं आपको बता, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मुझसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
मैं इससे, ये आपकी हेडलाइन में चलनी चाहिए बात मेरी बात, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये ऐसे मैं ऐसे नहीं कह रहा मैं। तो 25,000 रुपए तो कहीं लगते हुए मुझे नजर ही नहीं वो आए। तो छोड़ देना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी। हाँ हाँ। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो वर्ल्ड बैंक से जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं ना, ये सब कराची में लग रहा है। ये जो अंडरपास बना रहे हैं करीमाबाद का, ये भी इन्होंने जो गुलस्तान जोहर में बनाया हुआ, ये उस पैसे से नहीं बनाया जो विफाक से लिया इन्होंने। अच्छा। 1 रुपया भी नहीं लगाया उसमें से, इन्होंने सब वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है, जिसका जो आखिर ये जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना मेगा कराची के, ये वर्ल्ड बैंक से पैसे लेके बना। और वो जो 25,000 अरब है वो एक वो, अपनी हाँ, जगह, वो ये कहा जा जो रहा लोन था। लिया गया वो एक अपनी जगह, हाँ, और जो यहाँ से ओजीटीज जमा होती हैं, आई मीन जो फंड्स, जो फंड्स कह रही हूँ, जो कलेक्शन होती है बल्दियाती, ये इसकी हेडलाइन बनाइएगा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ वो एक जिम्मेदारी से। अलग हाँ, अमाउंट। इसके तो टिकट चलाए आप कि ये पैसा कहाँ, ये वो पैसा कहाँ जा रहा है और ये पैसा आ रहा है, इसका पैसा देगा कौन वापस? ये कराची शहर ही देगा, या और कौन दे रहा है पाकिस्तान में? भाई 75% रेवेन्यू आप ही दे रहे हैं ना, आप ही नहीं देना है। वो क्या, आपका शहर घुटनों का बल तो गिर गया, और किसी वक्त जो है वो, क्योंकि आपका शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है, आपके शहर में पीने का पानी नहीं। अभी मैं भादराबाद से जब आके यहाँ आ रहा था स्टूडियो, ये कोने मस्जिद है बहुत बड़ी भादराबाद में, खाली स्वीट के बराबर, इसके बराबर बोरिंग हो रही है, रोड पे जाके आप देखिए, पीने के पानी नहीं है। बड़ी बिल्डिंग है, उसमें 4-4 करोड़ का फ्लैट है, उसमें बोरिंग हो रही है, उसमें पीने का पानी नहीं है, और बिल आ रहा है वाटर बोर्ड का हर फ्लैट का तकरीबन 3 से 4 हजार रुपए का, वो दे रहा है, हर हालत में दे रहा है। बिजली का बिल दे रहा है, सीरीज का बिल भी दे रहा है, फायर ब्रिगेड का बिल भी दे रहा है, हर चीज दे रहा है, और कचरा उठाने का अलग दे रहा है। अभी जो आपके बिजली के बिल पे लग के आ रहा है, और शहर की जो हालत है, पानी जो है वो अभी बोरिंग करवा रहा है अपना, वो बड़ी बिल्डिंग वाला जो कई अरब रुपए की बिल्डिंग है और 4-4 करोड़ रुपए की फ्लैट है, उसका सिर्फ मेंटेनेंस बेचारे वो 10-15 हजार रुपए दे रहे हैं, उसको पानी नहीं है उनके पास पीने के लिए। तो ये पीपल्स पार्टी ने शहर का ये हशर कर दिया है। खुदारा इससे हमें जान छुड़ाएं, वरना ये शहर देखिए इंडस्ट्री जा रही है यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन यहाँ इंडस्ट्री चलेगी वो आप जो बड़ा दावा करते हैं ना कि ये पाकिस्तान का बिजनेस हब है, ये बिजनेस हब आपका खत्म हो जाएगा। ये आपका बिजनेस हब जो है वो खत्म हो जाएगा। ये दूध देने वाली गाय किसी दिन गिर जाएगी। अल्लाह अपना करम करे। हाँ, ये अल्लाह के करम करने से नहीं होता। वो बात जाए यहाँ पे, कुरान में अल्लाह पे कह रहा है जिस कौम को अपना ख्याल नहीं होता उस कौम की हालत हम नहीं बदलते। बिल्कुल ठीक कह रहे। तो भाई कौम ये भी कहा जाता है जैसी अवाम वैसे भाई देखो कराची में, देखिए कराची में मुहाजिर रहते हैं, कराची में पख्तून रहते हैं, कराची के बलोच रहते हैं, कराची में सिंधी रहते हैं, सब अपने अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करके अपना खून पसीने की कमाई में से अपना टैक्स अदा कर रहे हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। आवाम तो अपना अदा कर रही है हर तकलीफ के बावजूद। बिजली नहीं है, बाद इलाके ऐसे जिनको सुबह 3 बजे बिजली जाती है और 5 बजे आती है। अंदाज लगाएं जो रात के 1 बजे बिजली आई उसकी, फिर 3 बजे चली गई, वो सुबह काम पे जाएगा, उसके बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? पानी तो आता ही नहीं ना। पूरी रात जागेंगे, वालिदैन पूरी रात जागेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल यही सुबह 3 बजे बिजली आ रही है, इलाके ऐसे हैं। और बिल हो गया पहले जो एक यूनिट से लेके 200 यूनिट तक 12-13 रुपए यूनिट का बिल था। लोग और 201 होती है, लोगों का बिल अचानक 5-6 हजार रुपए बढ़ जाता था, लोग शोर करते थे। ये बड़ा अहम बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट को भी नोट कीजिए और आना चाहिए आपके चैनल के ऊपर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा हम बड़ा एहसान करते हैं कौम के ऊपर, हम 1 यूनिट से लेके 300 तक एक ही फ्लैट कर दिया उन्होंने, और उसका रेट कर दिया 2800 में कुछ पैसे। यानी कि जो 1 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करता है उसको एक रिलीफ था कि 12-13 रुपए होता था उसको, और 201 के ऊपर उसके ऊपर एकदम वो पड़ता था ऊपर से आगे। अब उन्होंने 1 से 300 तक 2800 में कर दिया, जो 1 से 200 का रिलीफ था वो भी खत्म कर दिया। अब उनका बिल जिनका पहले गरीबों का 200 के अंदर रहता था, वो बिल आ जाता था तकरीबन 3-4-5 हजार रुपए टैक्स लगा के। भाई 12 का वो बिल 200 के अंदर हो गया, 2400 का वो हो गया, 600-700-800 मिला के टैक्स हो गए, तो 3,000-3,200-3,300 का। अब उनका बिल भी जो है वो आएगा 7,000 रुपये का 200 तक रहता है तो, और अगर 300 तक रहता है तो वो 9,000 से ऊपर 10,000 के आ रहा है। अब वो क्या करें? मेरे घर की मुलाजिम परसों बिल लेके आए, कहने लगे मुझे आप 10,000 रुपये देते, 3 घरों में काम करते 30,000 रुपये मिलते, मेरे ये 10,000 रुपए का बिल आ गया, मैं क्या करूं? बिल्कुल, ये तो निसार साहब ज्यादती है खाना कैसे खाऊं? जाहिर है वो किस तरह से सरवाइव करेंगे। और जिस तरह से भी खालिद साहब ने जिक्र किया सारी चीज़ों को फैक्ट्स फिगर के साथ, उन्होंने जो एक चीज़ यहाँ पे बताई है, और बड़ी वैज्ञानिक में जिम्मेदार उन सारी चीज़ों का, मतलब ये चीज़ें हेडलाइन में आनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूँ ये हो रहा है आपके शहर के साथ, कराची की आवाम के साथ। देखें इस पे काम होने की ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा बिजली के बिल की बात की, तो IPPs के साथ जैसे मीटिंग्स भी हुई हैं, कुछ IPPs ने अपनी बात भी मान ली, जैसे कुछ रेट भी गिरा है।
इस पे हमारी वफाकी हुकूमत का बहुत ज़्यादा नज़र भी है इसके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर जो चीज़ें बताया ना कि 200 एक यूनिट से 200 से ऊपर वाले, उस पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि भाई इसको ख़त्म किया जाए। और उसके बाद रेट्स के ऊपर जो आपके टैक्सेस हैं जिसके ऊपर ज़्यादा बिल बन जाता है, तो वो बाकी IPP से भी बात हो रही है और उनकी से मीटिंग्स भी हो रही है। लाजम है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक एक एग्रीमेंट करने के बाद आप उसको किसी प्रेशराइज या प्रेशर से कोडेक का मामला हुआ, अदालत में चला गया, आपके जुर्माना भी हुआ, वापस आके वो जिस कंडीशन में थे उसी पे काम शुरू हो गया। तो इससे बहुत सी चीज़ें मसाइल हैं जो पिछली हुकूमतों में बहुत सी चीज़ों में गलत हुआ है। तो मैं समझता हूँ अभी इस टाइम पे पूरी कोई अपोजिशन नहीं है मुल्क में, सारी की सारी हुकूमत है। बिल्कुल देखे ना, हर पार्टी हुकूमत में, तो हर एक को अपने हिसाब से देखना भी चाहिए, अपने सजेशन भी देने चाहिए और इस पे काम भी करना चाहिए। और जहाँ जिन लोगों का, जैसे मेरे भाई ने कहा, खालिद भाई ने, कि जैसे कराची के जो मामलात हैं, सिंध के मामलात हैं, हमारी इंटरनेशनल शहर है कराची, इसमें मेरे ख्याल से पूरी दुनिया से और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आके अपनी मजदूरी करते हैं और एक बेहतरीन शहर है। तो इसके साथ तो सुतेले माँ वाला सलूक तो है, ये तो बिल्कुल सही है। आप बात कर रहे हैं, इसकी फंडिंग भी बहुत आती है और इससे रिन्यू भी बड़े जनरेट होता है और बहुत ज़्यादा पैसे इसके टैक्स की सूरत में जाते हैं। तो इस पे अब 18वीं तरमीम के बाद हम वफाक जो है ना, हमारे तो हाथ कटे हैं। आप लोग तो और दूसरी बात है कि हमारा कोई MNA भी नहीं है यहाँ से, हमारा MPA भी नहीं है। तो हम तो इस मामले में तो बड़े टेंशन में हैं कि जो भी हमने अगर कोई देनी है, या तो MNA को फंड देना है और MNA के अलावा हमने सूबाई हुकूमत को देना है। तो सूबाई हुकूमत की जो कंडीशन मेरे भाई ने बयान की वो आपके सामने है। और MNA जो है उनको भी अगर आप अभी, अगर हम मुत्तहिदा के कुछ शिकायत सुन रहे हैं कि कुछ अरब रुपए हमने इनको देने के वो किया, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ों पे शिकायत है कि इनकी कुछ चीज़ें पास नहीं हो रही या कोई प्लानिंग बलेंग, ऐसे मैंने सुना था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें मिलजुल के करनी चाहिए। उनका जो इतना काम है सूबाई हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का, वो अपना काम करें। अगर उनके साथ देखें ना, वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और आईनी जो उहदे हैं उनके पास, और फिर सूबाई 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, तो एक हुकूमत तो कर रहे हैं। तो इस सूरत में अगर मुत्तहिदा इस वक्त वफाक के साथ मिनिस्ट्रियों में है, वो अपोजिशन में है, तो अपोजिशन का जो किरदार है उनको अदा करना चाहिए और उनका जो हक है अपोजिशन के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। उनके MPs को भी फंड मिलने चाहिए ताकि वो अपनी रेज में वो प्रोजेक्ट करें या चीज़ें करें। तो मेरे ख्याल से जो शिकायत इनकी है, तो वो बहुत से इलाके ऐसे हैं शहर के अंदर जो इनके पास है, लेकिन लाजम है ये फंडिंग तो वफाक ने तो देनी नहीं है, MNA की सूरत में देनी है, सूबे की सूरत में तो इनको मिलनी नहीं है। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि अभी MNAs को फंड्स रिलीज नहीं हुए। मेरे ख्याल से वो मंजूर तो हुए ना, मंजूर हुए, कोई 25 कितने अरब रुपए हैं वो, 25 अरब रुपए हो चुके हैं। डेवलपमेंट फंड, हाँ जी, डेवलपमेंट फंड हुआ है। अब उसकी खालिद भाई बताएंगे कि उस पर कितना काम हुआ है, क्या है। लेकिन सितंबर से वो हो चुका है, हाँ साइन हो चुका है। लेकिन देखे ना, वो भी कुछ भी नहीं है मगर देखा जाए तो इसको बहुत ज़्यादा यहाँ काम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है ना यहाँ पर जो हालात हैं। आप देखें ना, मेरे ख्याल से रोडों की जो हालत है, अभी बारिश हुई, अब रोड खत्म हो गए सारे। अभी खालिद साहब ने खुद कहा कि रोड तो है नहीं, बस फातह पढ़नी रह गई है, दुआ ही इसको बचा सकती है कराची को। अभी आप किसी भी रोड पे जाएं, मेरे ख्याल से 95% रोड नहीं है, 5% रोड है। ये भी वो मैं समझता हूँ 5% है, 95% नहीं। अब 95% रोडों के लिए जो फंडिंग है या चीज़ है, ये वो अगर आती है, फिर उसके बाद वो इतना ज़्यादा करप्शन के नज़र हो जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा कमीशन होता है कि वो काम जो आप जिस मकसद के लिए काम के लिए ला रहे हैं, अगर आपने 1 अरब रुपए या 1 करोड़ एग्जाम्पल ले लें, 1 करोड़ में आपने 20 लाख का काम करना है या 15 लाख का काम करना है, बाकी तो आपने कहीं और दे देने। तो ये वाली चीज़ जो असल है, जो ख्वाजा आसिफ ने कल एक प्रोग्राम में, टॉक शो में, ये इस पर कहा है कि इसकी जरूरत है कि इसको ठीक किया जाए। ये जो रकम आती है अवाम में, ये रकम अवाम में जाती है, या अवाम की, चलो ठीक है, कुछ थोड़े बहुत आटे में नमक वाला अगर कोई चीज़ हो जाए, कमीशन की नज़र हो जाए, लेकिन नमक लगता है, आटा जो है ना वो गायब हो जाता है। तो वो उससे हमारी इन चीज़ों का हल नहीं है। अब देखे ना, अब मैं फिर पंजाब की बात करता हूँ।
तो इस टाइम पे आपने देखा ना कि पंजाब में बहुत सी चीज़ों पे काम हो रहा है। अगर कोई रोड बनता है या कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें मैं नहीं समझता कि उसमें भी नहीं खाने वाले होंगे या वहाँ पर नहीं होगा, ज़रूर होगा, कमीशन भी होगा, जिसमें कोशिश की जा रही है। बहुत सी चीज़ों को देखा भी जा रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ ना वो रोड वहाँ पर अभी बारिश हुई ना, आप उसके बाद आप ज़रा विजिट कीजिएगा, आपको कोई चीज़ खड़ा नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे बारिश खत्म होगी उसके फौरन काम होगा। मैं इससे बात करूँ क्योंकि ज़ाहिर आपने यहाँ पे जो भी बात की है बारिशों के हवाले से, जो अभी लाहौर की भी सिचुएशन बताई जा रही है, उससे मैं गुफ्तगू करूँगी। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। लाहौर में जो बारिशें हुई थी उसके हवाले से जो लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया, सोशल मीडिया पे भी देखा गया, मतलब काफ़ी सियासी जमातों ने भी इस पर तनकीद की कि लाहौर में बहुत पानी आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन अगर क्योंकि मेरे भी अपने वहाँ पे बहुत सारे जानने वाले, जब हमने उनसे बात की और उन्होंने कहा विद इन आवर और 2 आवर पूरा क्लियर है वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे ड्रेनेज का काम बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए पानी आना ये किसी के बस में नहीं है। बारिश अगर होती है या सैलाब आता है या पीछे से अगर इंडिया ने पानी छोड़ा, पानी आ गया, वो आ गया। लेकिन वो आपको मालूम है कि ये नहर है, ये नाले हैं, ये बारिश भी आ सकती है, इतने परसेंट। हाँ, जब उस वक्त बारिश हो रही तो शायद थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पे पानी जमा हो गई। नहीं, उस पर कोई किसी को ब्लेम नहीं दे सकता है। उसके बाद क्या होता है, हम उसकी टाइमिंग देखते हैं कि उसको 4 दिन, 6 दिन, महीना, 10 दिन वो पड़ा रहेगा, या वो घंटों के हिसाब से या मिनटों के हिसाब से तो नहीं जाएगा ना, घंटों के हिसाब से जाएगा। फिर उसको क्लियर करने के लिए आपका एक महकमा होता है। बिल्कुल। हमने ये इस शहर में देखा है कि झाड़ू वाले झाड़ू लिए हुए हैं और बस वो नालों में मार रहे हैं और वो क्लियर कर रहे हैं। अब वो झाड़ू मारेंगे अगर कराची शहर में तो मिट्टी है नीचे, तो वो सड़क तो है नहीं ना। अब अगर सड़क होगी तो सड़क से पानी निकाले, मट्टी भी तो चली वो जा तो रही है नहीं, और तो वो उस पर क्या लगे, वो तो खड्डे और वो पूरी वो चीजें बनी हुई है ना, वो तालाब बने हुए हैं। अब उससे तो पानी कैसे निकलेगा? उस पानी रोड से निकाला जाता है। जब रोड होगा तो रोड से आप पानी के लिए बाकायदा आपके महकमे बने, बल्दिया है ही इस काम के लिए कि आपके जहाँ बारिश हुई उस हुदूद के जो लोग होते हैं वो खड़े होते हैं, उनका वह पता है कि फलां जी गुरुमदर पे पानी जमा हो गया, बहादराबाद पे जमा हो गया जी, फलां जगह जमा हो गया, वो फौरन अब जाके वो पानी को, उनके पास बड़े बड़े सिस्टम झाड़ू होते थे, वो निकाल, हम देख रहे होते थे, वो पूरा पानी निकालते थे। तो अब वो रोड तो है ही नहीं, तो पानी किससे निकालें? तो वो तो घटे है ना, वो गरीब अगर हैं भी तो वो उनके पास वो निजाम भी नहीं है कि उस तरीके से निकालें। मतलब बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है कि मैं क्यों पंजाब की एग्जांपल्स दे रही हूँ। भाई जहाँ पे काम होता है वो नजर आ रहा है, आपको एग्जांपल्स देनी चाहिए। वो भी तो उन्होंने भी तो कितने शॉर्ट टाइम में कितना अच्छा जो है वहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज के ऊपर उन्होंने काम किया है, मतलब प्रॉपर उन्होंने जो क्लीनिंग की है, मतलब प्रोटेक्शन तो वहाँ पे भी की गई थी ना। बल्कि इससे ज्यादा बुरे हालात जो है मतलब इस वक्त अगर बात करें अंदरून लाहौर के, लेकिन फिर भी उसको मेंटेन किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनकी जो है मतलब हर तरह से मेडिकेशन, और उनको प्रॉपर पहले से ऐलान कर दिए गए कि आप घरों को खाली कर लें, जो आपकी कीमती चीजें हैं आप उनको निकालें। मतलब एक प्लानिंग की गई है ना वहाँ पे। यहाँ पे फ्लड आ रहा था, फ्लड का हुआ तो उस पर बाकायदा अनाउंसमेंट हुई, लोगों को निकाला गया, फिर भी नुकसान हुआ है, जरी नुकसान हुआ है, लेकिन जानी मारी बहुत ज्यादा कोशिश की गई। फिर उसके बाद अभी उनको किस तरीके से दोबारा उनको देखिए, बात ये है कि हम ये कहते हैं कि अब फ्लड आ रहा है या बारिश हो रही है, मौसम तो है, ये मौसम तो हर साल का है, हर साल कोई ना कोई मौसम आता है। जो अब हम कहेंगे कि जी बारिश किसी को भी आ सकती है मौसम के हिसाब से। तो अब देखें ना, उस मौसमों के अंदर अगर आपने इंतजाम नहीं करने हैं तो फिर आपने वो महकमा रखा है, उसके लिए इदारे रखे गए हैं। वो हम आपसे तो नहीं किसी से कहते कि जी प्राइम मिनिस्टर आगे वो करेगा, वो या वो वज़ीर आला आगे करेगा। उसने एक निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम होता है, नीचे मेयर होता है, नीचे काउंसलर चेयरमैन होते हैं, ये निज़ाम बना हुआ हमारे मेरे ख्याल से सिंध में और तो बना हुआ है पूरा का पूरा सेटअप। आपकी कोई चीज़ में नहीं, वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है और बल्दियाती हुकूमत है, मौजूद है, यानी ग्रास घर गली तक के आपकी हुकूमत मौजूद है।
अब वो हुकूमत के फंड आते हैं बाकायदा, वो चेयरमैन तक आपके फंड जाते हैं, मतलब कोई दे ना दे किसी को अलग बात है, एमपीए तक वो आपकी चीज रसाई है कि एमपीए भी मौजूद है, एमएनए भी मौजूद है। तो फिर उसके बाद आप बताएं कौन सा वो चीज़ है जिसके लिए नए कानून बनाया जाए कि भाई ये बारिश होगी या फ्लड आएगा तो उसके लिए हमें वो महकमा बनाना चाहिए। सारे महकमे तो मौजूद हैं, मौजूद है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसके जब वो मौजूद है तो मैं उस पर तो कोई नए महकमा अगर ईजाद कर रहे हैं तो वो उसकी बात की जा सकती या है। फिर अब इन जो है बारिशों की जो अभी प्रोटेक्शन की थी उन चीजों लायल में, तो फिर एक अलग बात है कि अचानक बारिश बरस गई, हमें पता नहीं फ्लड था। आ रहा है, हाँ, फ्लड अब हर फ्लड चीज की कहाँ तक प्रोटेक्शन आ रहा है, पहले से अभी कर दी अभी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है ना। अब लाजिम है सूबाई हुकूमत से हम भी उम्मीद रखते हैं कि वो जिस तरीके से आगे काम हुआ है पंजाब साइड पे या उस साइड पे, जिस तरीके से उनको रिस्क्यू करने का तरीका या जो चीज़ की गई है या उसको जो नुकसानात को कम करने के लिए, देखें ना अभी भी उस इलाकों में जहाँ से गुजर रहे हैं उनको खाली कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि खाली कर देना चाहिए, कम अज़ कम अगर आता भी है कोई नुकसान भी करते तो आबादी या वो घर का होगा ना, उसकी दीवार का होगा, उसके फर्श का होगा या उसकी छत गिरेगी, लेकिन उसके अंदर सामान या वो बाकी मवेशी या जो वो गरीब जितने भी इंसान है वो तो कम अज़ कम महफूज होंगे। सही बात है। तो उनको कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि अभी फ़ौरन कर देना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए और बाकायदा तरीके से उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए। हुकूमत का काम होता है, हुकूमत जो है माई बाप होती है, वो आपको पावर उनमें पावर होती है कि वो आपको निकाल भी सकती है, आपको बिठा भी सकती है। अब उसके बाद हम अगर सर पीटें कि जी वो नुकसान हो गया, वो तो घर तबाह हो गए, ये हो गया फलां हो गया, तो मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान अभी पंजाब में हुआ ये भी वो अनाउंसमेंट के बाद जो है ना उन्होंने नहीं किया, वो लोगों ने अमल नहीं किया, वरना बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी, उसके बावजूद भी लोग बड़े मुतासर हुए, मवेशी मुतासर हुए। लेकिन देखे ना आपने देखा कि उनको किस तरीके से बड़े बड़े बेड़े बनाए हुए थे, वो जो उसके अंदर वो लाद के वो मवेशी आप देख रहे हैं ना वो लेके जा रहे हैं। तो ये निज़ाम होना चाहिए, गरीब आवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको अभी से रिलीफ उनको होना चाहिए, उनका रिलीफ होना चाहिए, उनको मतलब साइड पे कर देना चाहिए। खुश्क बहुत ज़्यादा इलाका है उसमें उनको मतलब सेटल कर देना चाहिए, अभी से कर देना चाहिए। चीजें जाहिर जिम्मेदारी और प्लानिंग के साथ की जाती हैं और प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट जैसे पंजाब में की गई है। खालिद सुल्तान साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर अभी निसार साहब ने भी सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में ब्रीफ की हैं और जो प्लानिंग्स उन्होंने बताई कि भाई हमने इस तरह से लोगों के लिए फैसिलिटेशन के हवाले से काम किया है। तो सिंध में आगे क्योंकि अभी हैवी रेनफॉल का जो है वो कहा जा रहा है कि वो भी हो सकते हैं और फ्लड का भी जो है वो प्रोटेक्शन की जा रही है, अल्लाह ना करे कि इस तरह की कोई सूरत हाल क्रिएट हो। तो मतलब आप लोगों ने कोई बल्दियाती सतह पे इस हवाले से बात की है उनके नुमाइंदों से? देखिए मैं तो पहले तो पाकिस्तान के सतह पे 2-3 बड़ी बातें करना चाह रहा हूँ। देखें जब भी कोई मुश्किल हालत आती है, सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, कोई डिजास्टर होता है, कोई भी वजह होती है, तो हम बहुत शोर मचाते हैं और ये होना चाहिए था, ये करेंगे वो करेंगे, बातें करते हैं। फिर उसके बाद इमदाद के नाम पे बहुत कुछ होता है, फिर वो कुछ पहुँचता है कुछ नहीं पहुँचता, बढ़ जाता है। मतलब एक बिनहसुल कौम जो एक फ़िक्र है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन पूरी दुनिया में आते हैं सैलाब, पूरी दुनिया में, ये तो किसी का जोर नहीं है कि अल्लाह में कितनी बारिश बरसाएंगे, कहाँ कितनी बरसाएंगे, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, कुदरती पानी का बहाव खुद बहुत, क्योंकि हज़ारों साल से बारिशें होती है, जब से दुनिया बनी है बारिशें होती है और कुदरती तौर पे वो पानी अपना रास्ता बना लेता है। ये जितने दरिया बने ये लोगों ने थोड़ी बनाए, ये नदियाँ नाले या पहाड़ी जो सिलसिलों में से पानी है, जैसे ये आपके मली नदी है, ये लियारी जो नदी है, ये इंसानों ने नहीं बनाई। इसी तरह पूरी अभी 4-5 साल पहले जो सिंध में बारिशें हुई थी जिसमें दादू लाड़काना सब डूब गया था, ये क्यों डूबा? और ये जो इतने बड़े सैलाब आते हैं और जो आबादियाँ डूबने लगती हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि, और अभी जो सुबह सरहद में बुनीर में जो आया ये, और अभी इंडिया में भी एक जो है उनकी एक रियासत है उसमें आया था, देखा होगा आपने, क्लाउड बस्ट हुआ था। अच्छा उसमें तो टाइम ही नहीं मिलता, क्लाउड बस्ट तो मिनटों का काम होता है। सैलाब का तो पता होता है इतनी बारिश होने की उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी प्रेडिक्शन होती है, फिर उसका जो है वो इतना पानी आज यहाँ से आ सकता है, इतना इंडिया से आएगा, इतनी बारिशें यहाँ होंगी, हमारी इतनी कैपेसिटी, सब पता होता है, इसकी एक प्लानिंग हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जो आबी गुज़रगाहें जो कुदरत ने बना दी हैं, हमने उनमें जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज बना ली हैं, घर बना लिए हैं, बंगले बना लिए हैं। जब हमारा दौर आया 2006 में कराची में, आपको शायद याद होगा लगातार 3 साल बहुत बारिशें हुई। जी बिल्कुल।
जब मुस्तफा कमाल का दौर आया। जी, जी। अच्छा, नहीं तो हम भी वही काम कर देते, हम ये 4 करोड़ बल्कि रुपए जो सब काम कर देते। आप देखिए कराची के बड़े नाले हैं उनके ऊपर भी जो है वो अल्लाह ने हमारी मदद कब्जा की। करके हाँ, जो है वो इमारतें अल्लाह ने बनाना हमारी शुरू कर दी, मदद घर बन की। गए। और जैसे ही हमारा काम शुरू हुआ, हमारी हुकूमत आते के साथ बहुत लगातार बारिश हुई। उससे ये और पता है कराची का मसला क्या है। कराची का मसला ये था कि अंग्रेज ने जब कराची बनाया था तो कराची में बाकायदा ये जो पानी का निकालने का निकासी का जो है वो निजाम बनाया था। बड़े बड़े नाले जो आपने फिर रोड पे देखा होगा, जो आपने क्लफ्टन में देखा होगा, जो आपने जो अपना यहाँ पे नाजमाबाद में देखा होगा, और ये गुरुमंदिर का एक नाला गुजर रहा है। इसी तरह पूरी कराची जहां तक खानादा से लेकर गुरुमंदिर तक कराची था उस वक्त, बड़े बड़े नाले जो है ना, स्ट्रॉन्ग ड्रेन सिस्टम जिन्हें कहते हैं, ओके, वो बना दिए थे, जो कई सौ साल के लिए काफी थे। आज 100 कई साल हो गए ना बने हुए, तकरीबन 150 साल से ज्यादा हो गए कराची बने हुए। लेकिन क्या हुआ, हमने उन्हीं के ऊपर मार्केटें बना दी, उनके ऊपर ये हुआ मस्जिदें बना दी गई, उनके ऊपर ये हुआ सुप्रीम कोर्ट की आज पार्किंग उसके ऊपर है। कई आपके इदारे हैं, यानी कि जो महकमा बल्दियात का जो सूबाई हुकूमत का ऑफिस है, उसकी पार्किंग भी उसी नाले के ऊपर है। देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या किया अपने साथ। इसी तरह जो लाड़काना और डावरू डूबा, वो जो अल्लाह ने कुदरती रास्ते बना दिए थे, ये आप इंसान के बस की नहीं थी, क्योंकि पानी तो रो में बैठता है। वो कुदरत ने एक रास्ता बना दिया दरिया तक पानी जाने का, उस पर भी उन्होंने जो है वो घर बना लिए थे, बिल्डिंगें बना ली थी, बाजार बना दिए थे। तो वहां पे पानी जमा, रास्ता निकलने का नहीं था, कुदरती कहां से निकलेगा भाई, सीवरेज सिस्टम से थोड़ी निकलता है, ये स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम वाला होता है। जो कराची में कई दफा डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो हर दफा ये होता है कि उसमें सीवरेज लाइन मिला दी जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब भी तो यहाँ से जहांगीर रोड का जो स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम था, मैं इनकी बेवकूफी की आपको बता रहा हूँ, जहांगीर रोड टूटा हुआ है, 3 दफा बन चुका है, उसके आप जाके देख ले। अभी 6 महीने पहले आखिरी दफा बना था, आपका तो करीब है, 3 दफा बना है। इसका जो स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम था ना, वहां उन्होंने जहालत की इंतहा कर दी, वहां पाइप डाल दिए और उसमें मैनुअल बना दिए ईंटों के, यानी कि जो बारिश का पानी जाना था वो सीवरेज लाइन उन्होंने उसमें डाल दी। अब वो ना सीवरेज लाइन रही, ना वो स्ट्रॉन्ग ड्रेन सिस्टम रहा, और रोड की हालत जाके देख लें। अभी ये अभी 3-4 साल में, 3-4 रोड की तो बहुत ही बुरी हालत है, 3-4 साल में 3-4 साल बन चुका है ना। तो जहांगीर रोड का तो और भी बुरा हाल वो हो गया था। मैं मिसाल दे रहा हूँ एक आपको, करीब है आपकी, सिर्फ मेरे शायद पिछले दफे का था कायदा के मजाक के सिर्फ 2 किलोमीटर का इलाका ले लें, पूरा शहर छोड़ दें, सिर्फ 2 किलोमीटर का इलाका चारों तरफ से ले लें, इतना टूटा हुआ है। ये तो पूरा कराची टूटा हुआ है। मुझे नहीं, मैं सिर्फ बाजार की बात कर रहे हैं भाई, आप कौम है ना आपके, जिनके तस्वीर को आप रोज सुबह शाम जिम में डाल रहे हैं, और आपके तहखानों में जमा हो रहे हैं, बाहर बोल जा रहे हैं, सबसे बड़ी बड़ी तस्वीरें पीछे कुर्सियों की, उन्हीं की तस्वीर जो कायदा का नाम लेते हैं ना, ये इस तस्वीर का नाम लेते हैं, उनके अफकार का नाम नहीं लेते, उनकी ईमानदारी का नाम नहीं लेते, उनके जो उन्होंने उसूल मुतय्यन किए थे उसका नाम नहीं लेते। तो एक तो ये बात थी कि जब तक, और दूसरा डैम, देखिए डैम की सियासत हुई, आज पाकिस्तान का पूरा पानी खरबों डॉलर का पानी है, या अरबों डॉलर का जो पानी समुद्र में जाता है, समुद्र में जाना चाहिए जो एक्स्ट्रा पानी है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी जो आपके डैम में जाता, जो पूरी साल आपको ज़राअत, आपकी बिजली, आपके पीने के पानी को फैसिलिटेट करता है। आपको ये रोज का रोना नहीं होता कि भाई अगर ये K4 बन जाएगा तो इसका पानी कहां से आएगा। ये सिंध हुकूमत रोती है ना कि हमारे हिस्से का पानी K4, अबे भाई किस सिंध में ही तो जा रहा है, कराची में तो जा रहा है, जो आपको तो पानी नहीं पियेंगे तो कहां से पियेंगे। अच्छा, वो टैंकरों से पानी आ रहा है, बोतलों से पानी आ रहा है, लेकिन नलकों में पानी नहीं आ रहा। तो ये बदनीयती है ना। तो एक तो डैम बनने चाहिए। अभी वज़ीर आज़म साहब की तकरीर हुई कि डैम, अरे भाई ये सिर्फ एक ये अफसुर्दगी का पैगाम देके लोगों को बता देंगे। आप वज़ीर आज़म है ना, फैसला करें ना आज। सही बात है भाई, फौज आपके साथ खड़ी है, पूरी फौज साथ खड़ी है ना, आवाम भी आपका साथ दे रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियां आपके साथ जुड़ी हैं, पीपल्स पार्टी आपके साथ जुड़ी है। कल मैंने PTI के थे, उनका भी बयान रात भर सुना मैंने, उनको मुझे बड़ा खुश हुई है, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा पाकिस्तान पहले, हम उसके साथ खड़े होंगे। तो वो भी कह रहे हैं भाई फैसले करो, हम साथ मिलकर पाकिस्तान के फैसले करते हैं, ठीक है ना। सारी इस पार्टी जुड़ी है ना कि भाई पाकिस्तान सबसे पहले हमारे लिए है ना, उसको हम बनाओ ना, क्यों नहीं बनाते, फैसले करें आप सब मिलके कि हमने इतने डैम बनाने। जनरल परवेज मुशर्रफ का मौका मिला, उसने छोटे बड़े बहुत सारे डैम बनाए, बलूचिस्तान में बहुत सारा पानी का मसला हल हुआ। अच्छा, ये तो हो गया, डैम बनाने चाहिए, जो कुदरती रास्ते बाबी गुजरा अल्लाह ने बनाई थी उनको साफ करना चाहिए, ठीक है, और ईमानदारी के साथ मिलकर फैसला करें, और पाकिस्तान सब जमातें मिलकर फैसला करें, सब मिलकर बैठे, इसमें अपोजिशन ना हो और ट्री बेंचेस ना हो, सब बैठे ईमानदारी से बैठे, कोई किसी को तनकीद नहीं कर सकेगा, जो फैसला होगा सबको होगा। एक बात, ठीक है,
कराची में अभी जो कराची इस वक्त बहुत बुरी हालत में इसलिए कि सीवरेज या अभी गैस की लाइनें डाली गई थी आज से 6 महीने पहले पूरी कराची के हर टाउन में, और गैस कंपनी ने लाइनें अपने पैसों से डाली, उनकी कनेक्शन भी जोड़ दिए घरों से, तकरीबन हर जगह, बहुत कम जगह होगी जब नहीं होगा। उन्होंने 12 रुपए तमाम टाउनों को दिए हैं रोड कटिंग के नाम पे, जिसमें जमात पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, पीटीआई सबके टाउन है। किसी को 3,000 रुपए दिए, किसी को 1,500 रुपए दिए, किसी को 1,000 रुपए दिए, सिर्फ वो जो उन्होंने कटिंग की है रोड कटिंग जो की है उन्होंने, जो आपके रोड काटे हैं उसके पैसे दिए उन्होंने कि भाई आपने हमने आपका रोड काटा है, उनका चालान था, उसके उन्होंने पैसे बढ़े, तकरीबन 12.25 अरब रुपए सारे टाउन्स को मिले। हाँ, सब टाउन को दिए, 12 अरब सारे टाउन्स को, हर टाउन के लिखा हुआ, पूरी लिस्ट है, मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने चैनल पे आदि भेज दूंगा आपको, ठीक है, सही है ना, आप वो चला दीजिएगा अपने उस पे, ये पैसा कहाँ गया? जाहिर है ये तो बहुत बड़ा सवाल है, मतलब ये भी 12.25 अरब रुपए एक बड़ा। अच्छा, ये जमात इस्लामी भी शामिल है ना इसमें? जी बिल्कुल है, जमात इस्लामी अच्छे खासे टाउन है, सही है ना, सेंट्रल है, इसमें शाह फैसल है, सदर है, सदर तो पीटीआई की बात है, बहुत सारे टाउन है ना। ये कहाँ गया? इस्लामी, हाँ, तकरीबन ये कहाँ गया? ये कहाँ इनसे जमात इस्लामी बोलो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, कहाँ है पैसे भाई? ठीक है निसार साहब, क्या कहेंगे, टाइम शॉर्ट है, ठीक है। पीटीआई वाले भी होंगे चोर, लेकिन भाई आप तो अल्लाह वाले हो ना, आपने पैसा कहाँ लेके गए वो? बिल्कुल निसार साहब जी देखें, वो सुई गैस के मुतालिक बात की ना, देखें सुई गैस का बड़ा प्रोजेक्ट किया है अभी, बल्कि आपने तो काफी इसके ऊपर वर्किंग की है, बहुत काम हुआ है। नहीं, हमने भी किया, इस पे आवाज भी उठाई, सबने उठाई। अब देखें उस पे जो पेमेंट आई है, सही कह रहे हैं, वो तो बाकायदा, वो तो किसी फंड का हिस्सा नहीं है हुकूमत का, वो तो बाकायदा दिया गया ना कटिंग की सूरत में, तो वो कब इस्तेमाल होंगे? और अच्छा, ये मैं एक यहाँ पे मासूमाना सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जो चालान है, जो एक्चुअल चालान है, क्या वो इतना उसका बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, या फिर ये फुट के हिसाब से होता है, 600 रुपए, 500 गली तक फुट का हिसाब होता है आपका, कितने फुट काम हो रहा है। जी आपका 5,000 फुट काम है, 10,000 फुट काम है, उसकी पहले पैमाइश होती है, सारे पैमाइश करने के बाद जब तक उसका चेक पास नहीं होगा, आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा, आप वहां पर गेंतरी नहीं मार सकते, आप कुछ खुदाई नहीं कर सकते। जब सारा कुछ पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया, आने के बाद फिर आप काम करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी पेमेंट जा चुकी है कराची के टाउनों को, 12 अरब, जी सबको जा चुकी है, जिसमें हर टाउन को, किसको ज्यादा किसको कम, उसकी है अपना पीटीआई की जो टाउन है, या उसमें जमात इस्लामी की टाउन है, सबको पेमेंट मिल चुकी है। अब उसके बाद ये तो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, ताल्लुक जरूर है वो कंपनी के लिए, लेकिन वो रकम दे चुके हैं, यानी वो रकम आज से करीबन 6 महीने हो गए, अगले अगस्त में दे चुके हैं, सितंबर में दे चुके हैं, साल के लगभग होने वाला, मतलब अभी साल हो गया, आपका पूरा साल हो गया, क्योंकि मेरे इल्म में, क्योंकि मैं, लेकिन अभी भी रोडों का बुरा हाल है, वहाँ पे लाइन से वो जो खुदाइयां हुई है ना, रोड टूट गया, ठीक है, वो खड्डे, वो चीजें जो उन्होंने बनानी है, वो भी उन्होंने पूरी नहीं की, वो रकम कहाँ चली, ये तो अफसोस कर भी है, होनी चाहिए और रकम को डिटेलिंग प्रोग्राम करेंगे विद प्रूफ। थैंक यू सो मच निसार साहब, आपने टाइम दिया। खालिद सुल्तान साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया, आप लोग प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।